बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है उस रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। मैं आपका मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी और आप मेरा यूट्यूब टीवी वीर जी देख रहे हैं, क्योंकि वीर जी सब जानता है। नाज़रीन, आज की हिट स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। एक बहुत तकलीफ़देह स्टोरी है। रीज़न ये कि ATV हमारा SRBC इस वक्त जिस मुश्किलात से गुज़र रहा है, और ख़ास तौर पर उसमें काम करने वाले जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, हमारे कैमरामैन स्टाफ है, हमारा इंजीनियर का स्टाफ है, हमारा NLE का जो स्टाफ है, हमारे ड्राइवर्स हैं, हमारे माली हैं, ये जितना भी हमारा या वर्किंग लेडीज़ जो हैं, जो अकाउंट डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं और पिछले तकरीबन 20-20, 30-30 सालों से इस इदारे के लिए दिन रात मेहनत करके अपनी सर्विसेज जो हैं वो दे रही हैं। नाज़रीन, माजी में अगर आप चले जाएं तो 2 TV हुआ करते थे हमारे पास। एक पाकिस्तान टेलीविज़न PTV और दूसरा ATV। बहुत बड़े TV चैनल्स थे। उसके बाद देखा देखी प्राइवेट TV चैनल्स भी आए, बड़े बड़े नाम वाले आए और उन्होंने अपना नाम पैदा किया। नाज़रीन, आप PTV की हिस्ट्री में चले जाएं तो आपको PTV की हिस्ट्री में अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मान से ये मैं कह रहा हूँ कि आपको PTV की हिस्ट्री में ऐसे ऐसे बेईमान और चोर किस्म के लोग वहाँ पे मिलेंगे कि जिनको कुछ नहीं आता, काम उनको दूर दूर तक जो है कि उनको काम की कोई सेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि सियासी भर्तियाँ होती हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कुछ लोगों को भर्ती किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई तो उन्होंने भर्ती किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज़ आई गवर्नमेंट तो उन्होंने PTV में भर्ती किया। पहले यावर हयात साहब और इस तरह के बड़े जो लेजेंड्स डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े ड्रामा सीरियल बनाए और उन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपनी एक साख जो है मजबूत की। पाकिस्तान ड्रामा को इंडिया फिल्म इंडस्ट्रीज़ में उनकी जो एकेडमीज़ हैं वहाँ पर पढ़ाया गया, उनको ड्रामा दिखाया गया, उनको बताया गया कि प्रोडक्शन क्या चीज़ है। और आज देखें कि उनकी इंडस्ट्री किस लेवल पे खड़ी है और आपसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। आप खड़े होते हैं, घड़म करके गिर जाते हैं। अगर हमारे साबिक PTV MD अरशद साहब, जिनका ये तोहफ़ा है कि जाते हुए उन्होंने 15 रुपये या 30 रुपये जो भी हैं वो बिलों में डाल दिए TV का, जबकि PTV आप किसी से कसम ले लें कि कोई PTV वेंदा भी होवे, क्योंकि PTV दा बोर्ड ही तुसी देख सकते हो कि PTV-C। आजकल जो PTV की हालत है वो ये है कि वहाँ पर ऐसे ऐसे नलायक किस्म के लोग भर्ती हुए हैं कि जिनको कुछ नहीं आता, सिफारशिए सियासी उनकी भर्तियाँ हुई हैं, वो काम कर रहे हैं। और PTV का ये हाल है कि PTV अपनी कोई प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, क्योंकि PTV जो है जितनी भी प्रोडक्शंस वो करता है वो उसके पैसे ही इतने हैं कि लोग जो हैं वो प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं वो नहीं कर सकते। कुछ लोग वहाँ पर ईमानदार हैं, कुछ ऐसी इंतज़ामिया आई है जो अब PTV को बहुत ज़्यादा बेहतर करने की इंशाल्लाह कोशिश करेगी और PTV को अपने पैरों पर खड़ा करने की भी उनके अंदर सलाहियत है और वो खड़ा कर भी लेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे लोग जो अब आए हैं और अब उसको PTV को सेटल करना चाह रहे हैं वो कामयाब हों। अब आते हैं जी मुद्दे पर। ATV यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का राज रहा है, और ब्यूरोक्रेसी आपको पता है कि जिसका काम उसी को साजे। अब TV चलाना ब्यूरोक्रेट का काम तो है नहीं। ब्यूरोक्रेट का काम यही है कि जहाँ पर एक बंदा अगर एक वक्त में 3 काम कर सकता है तो ब्यूरोक्रेसी उस एक काम में कम से कम 15 लोग जो है वो भर्ती करता है और फिर कहता है कि जी होना काम होएगा, जबकि इस तरह नहीं होता। सिर्फ भर्तियाँ ही होती हैं और बोझ जो है वो बढ़ता जाता है और इसकी वजह से जो इदारे होते हैं वो खोखले हो जाते हैं। नाज़रीन, ATV के जितने भी हमारे मुलाजमीन हैं, हमारे जो जितने भी वहाँ पर टेक्नीशियंस हैं, उनकी हालत ये है कि उनको कम से कम 20-20, 25-25 सैलरियों से जो है उनको दूर रखा हुआ है। मुझे ये बात बताइए कि एक घर में अगर 1 महीने की सैलरी ना जाए तो अगला महीना निकालना उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ दे चीज़ होती है। मैं सल्यूट करता हूँ ATV और उसकी सारी जितनी भी अंदर की इंतज़ामिया है, उनके वर्कर्स को, कि वो 25 महीने की सैलरी के बग़ैर उस चैनल को चला रहे हैं। वो किस तरह चला रहे हैं और अपना घर किस तरह चला रहे हैं। मुझे कुछ लोगों से बात करने का मौका मिला, उनके जो वहाँ की यूनियन है, उनके जो लीडर हैं सुहेल, उनसे भी मेरी बात हुई तो वो बात करते हुए आबदीदा हो गए। सुहेल ने मुझे बताया कि सर
राणा साहब, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने घर की चीज़ों को बेच कर गुजारा किया है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रीज़न ये है कि उनके पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। कुछ ऐसे फैमिलीज भी हैं जिनको घर किराए के रहने जिसमें वो रहते हैं उसको नोटिस दे दिए गए हैं कि भाईजान अपना घर बार जरा टींडा पांडा चुको तो निकलो। अब मुझे ये बताइए कि जो SRBC यानी ATV के जो लोग हैं वो कैसे गुजारा जो है वो करेंगे। उनको इतने लंबे चौड़े जो है अरसे से उनको सैलरीज नहीं मिली, वो कैसे गुजारा कर रहे हैं। कभी किसी सियासतदान ने या किसी ब्यूरोक्रेट ने उनसे पूछा? नाज़रीन, आपको ब्यूरोक्रेसी का थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं, यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट इस SRBC को खा पी के डकार मार के चले गए हैं कि जिनको अलफ बे नहीं आती काम की। नाज़रीन, मुझे ये बताइए कि अगर आपके दफ्तर में अकाउंट इतना लंबा चौड़ा है ही नहीं है, पैसा आ ही नहीं रहा, तो इतने बड़े बड़े अकाउंट के अफसर रखने की ज़रूरत क्या है? सिर्फ इसलिए कि मनपसंद बंदे को एक्स्ट्रा डोज जो है वो दे दी जाए ताकि वो खाबा खा ले। नाज़रीन, 250 लीटर पेट्रोल इनको मिलता है और उसके बावजूद वो अपना खूबसूरत चेहरा वो उस SRBC को दिखाते ही नहीं, आते ही नहीं है, लेकिन 250 लीटर पेट्रोल ईमानदारी ना लेना। गाड़ियां इनको मिली हुई हैं, गाड़ियां भी यूज वो करते हैं, जबकि जिस ओहदों पर ये फाइज हैं मिनिस्ट्री में, वहां पर इनको इस तरह की लवाजमत नहीं दिए जाते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं देती इनकी सर्विस के एवज, लेकिन ATV में आकर यहां पर आते ही सबसे पहले बेहतरीन गाड़ी पर हाथ साफ करते हैं, फिर उसके बाद 250-300 लीटर पेट्रोल इनको मिलता है। और मजाल है कि ये ईमानदार चेहरे अपने खूबसूरत चेहरे लेकर जो है वो SRBC के हदूद में आए, उनसे मिलें, उनके लोगों से पूछें कि क्या हालात हैं, कैसे किया आपने अपना गुजारा अब तक, या कैसे आप आगे सर्वाइव करेंगे। इस वक्त ATV एक खंडर का मंजर जो है वो पेश कर रहा है, जो कि बेहतरीन वो चल रहा था, बिजनेस भी आ रहा था। जितने भी देखें, हम हुकूमत वक्त से सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से और बड़े जितने भी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के बड़े अफसरान हैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जो बेहतरीन बंदा हो उसको आप ATV की हदूद में भेजिए, जो ATV की बेहतरी के लिए, उनके स्टाफ की बेहतरी के लिए और बेहतरीन प्रोग्रामिंग के लिए जो सर जोड़े। यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमारे सीनियर 3 लोगों को यहाँ पर बिठाया हुआ है काम के, वो देख रहे हैं और वो काम कर भी रहे थे, बेहतरीन काम कर रहे थे चैनल की बका के लिए। चैनल को उन्होंने पटरी पे चढ़ा भी लिया था। जो अंदर के डायरेक्टर प्रोग्राम्स हैं या अंदर के PPC के जो बड़े अफसरान हैं उनको वो बिठाया हुआ और वो बेहतरीन काम कर रहे थे, लेकिन उनको काम से रोक दिया गया। पीछे आप चले जाएं तो यहाँ पर एक MD साहब आए थे। यकीन मानिए वो MD साहब जो थे वो SRBC के लिए एक तोहफा थे, एक नमूना थे, एक अजूबा थे कह लें कि उसको कख नहीं आता था काम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या थी कि मुझे ज़बरदस्त जनाब प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया जाए। बाकायदा सिक्योरिटी वाला उसका कोट उठा के आता था, जबकि मिनिस्ट्री में ऐसे बंदे लाइनों में धुनी दे हथ रख के खलोते होंगे ने कि जी साडा भी कोई मुँह ला दे। और यहाँ पर गार्ड जनाब उसका दरवाज़ा भी खोलता था, वो अंदर बैठते थे, कोट लेके एक अलग बंदा आता था। और उस MD ने क्या किया, उसने लोगों को काफ़ी झांसे दिए और लोगों को कहा कि जी आप आएँ यहाँ पर प्रोग्रामिंग करें, और वहाँ से उनको ड्रामे श्रामे उनके लिए प्रोग्रामिंग को सीधा पदरा किया और TV को चलाने की बड़ी आला कोशिश की। उस कोशिश के पीछे क्या था कि अपनी दिहाड़ी लई थे साइड पे हो गए। अब वो बंदा बैठा हुआ जिसने ये ड्रामे इनको बेचे हैं, उसकी चीखें निकल रही हैं कि कैसे हमारे ये रिकवर होंगे पैसे, क्योंकि उन्होंने अपनी दिहाड़ी ली थी साइड पे हुए। और थोड़े से जो है वो इस तरह के MD साहब थे कि थोड़े से ठरकी मिजाज भी थे, और जो भी कोई लड़की आनी हो, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने बेहतरीन लड़कियां उनसे मिलवाई भी, उनको कहा कि ये बड़ी अच्छी आर्टिस्ट आई, और उन्होंने पंजे नहीं दसे कि ओहदे विच सन, और बड़े हैप्पी कि यार इसकी गर्दन बहुत प्यारी है, इसकी ये अच्छा। और सबसे बड़ी बात नाजरीन के MD साहब खुद कम TV चलाते थे, उसकी बीवी ज़्यादा ये TV जो है वो रन करती थी कि जी फलां आर्टिस्ट को ले लें तो ये आपका जो शो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। हुआ ये कि किसी एक बूढ़ी सी हमारी पुरानी एक आर्टिस्ट है, उनको ले लिया, उनके साथ उन्होंने प्रोग्राम भी कर दिया और वो चौपट हो गया, सारे का सारा प्रोग्राम 0/0 पे गया। और मार्केटिंग सेल जो है ATV का वो भी सुभान अल्लाह है
कि उन्होंने हमेशा अगर कोई काम पकड़ भी लिया तो फीस बिल्ला वाला वो काम लेकर आते हैं कि जी HR ऐड ने फीस बिल्ला चला दो ताकि टीवी पे रौनक रहे। अब इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इसके मकासद हैं, क्या फ़ायदे हैं, ये इदारों को देखना है कि इस इदारे की बर्बादी के पीछे कौन लोग थे। मीडिया या हमारे जैसे वीलॉग करने वाले लोग हैं वो आपको सिर्फ इशारा दे सकते हैं, बाकी काम इदारों का काम है। उनको देखना है कि किस तरह ATV को खड़ा करना है। इनकी जो 300-350 से ज़ायद लोग हैं उनके घरों के चूल्हों को कैसे दोबारा आबाद करना है, उनके घरों में कैसे मुश्किलात जो हैं उसको ख़त्म करना है, उनकी सैलरीज कैसे उन तक पहुंचानी है। ये हुकूमत वक्त से हम इल्तजा करते हैं। मैडम मरियम औरंगज़ेब साहबा बेहतरीन एक्टिव मिनिस्टर हैं, वो बहुत दबंग फैसले भी करती हैं और बहुत जुर्रतमंदाना फैसले भी करती हैं और बहुत मेहनत से काम करती हैं। मैडम इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारी मैडम शहीरा, वो भी ज़बरदस्त काम करती हैं माशाल्लाह। हम आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ खुदारा ATV की तरफ देखिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए और जिन लोगों ने इस TV चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है उनको पकड़ के लाइए और उनको भी आप इसी तरह सजाएं दीजिए जिस तरह आम लोगों को सजाएं दी जाती हैं। अपने मेज़बान राना ज़फ़र फ़ानी को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि ATV की सारी इंतज़ामिया जो इस वक्त भूख प्यास में है और उनकी सख्त तकलीफ़ें जो हैं इस वक्त बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनको पैसों से महरूम किया जा रहा है और जो एक्स्ट्रा बोझ है, जो एक्स्ट्रा वज़न ATV पर डाला गया है, उनकी छुट्टी करवाई जाए और जो ऑलरेडी जो लोग काम कर रहे थे उनको बेहतरीन तरीके से काम करने दिया जाए ताकि ATV बेहतरीन रेवेन्यू इकट्ठा करे और पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन एंटरटेनमेंट चैनल साबित हो। अल्लाह निगहबान।